सब विजय मसीह की प्रभु का धन्यवाद करते हैं। तो सुंदर मौका परमेश्वर ने दिया आप लोगों के बीच में वचन की सेवा को लेकर आने के लिए। इस पिता का सच में मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। और आज का जो वचन है प्रियो, बहुत सी जगह पर इस एक वचन को सिखाया जाता है जो कि लूका 10:19 से है। आज हम उसको देखेंगे कि परमेश्वर का आत्मा हमसे किस तरीके से बात करते हैं। कि बहुत से लोगों को ये बात बताई जाती है कि सांप और बिच्छुओं को रोकने का अधिकार परमेश्वर ने सबको दिया है। क्या सही मायने में परमेश्वर ने वो अधिकार सबको दिया है या नहीं? वचन के थ्रू आज हम देखेंगे कि पिता का आत्मा हमसे कैसे बात करता है, क्या वो हमें समझाता है ना। निकालेंगे लूका 10:19, जहाँ पर इस वचन को लेकर बहुत सी गलत भ्रांतियाँ जो है फैलाई जाती हैं। यहाँ पर लिखा है कि देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोकने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ भी हानि ना होगी। आमीन। प्रियो, यहाँ पर ये 19वीं आयत है, लूका 10:19। सिर्फ एक वचन को लेकर, एक आयत को लेकर हम उसको डिक्टेट नहीं कर सकते गलत तरीके से, ऐसे जहाँ पर यहाँ पर लिखा कि देखो मैं तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रोकने का अधिकार देता हूँ। यहाँ पर लोग जो बोलते हैं वो बोलते हैं कि तुम्हें, मतलब परमेश्वर ने सभी को अधिकार दिया है सांप और बिच्छुओं को रोकने का। कि क्या ये सच में सही है? अगर इसकी ऊपर की 18वीं आयत को, उसकी 18वीं आयत को पढ़ने से पहले 1 कुरिन्थियों में चलते हैं हम लोग। वहाँ पर देखते हैं कि क्या ये सच में सांप और बिच्छुओं को रोकने का जो अधिकार है वो परमेश्वर ने सबको दिया है क्या? वहाँ पर परमेश्वर का आत्मा हमें क्या सिखाता है? निकालते हैं 1 कुरिन्थियों 12, उसका 28 और 29वीं आयत जो है मैं आप लोगों के लिए पढ़ रही हूँ। सॉरी, 1 कुरिन्थियों 12 का मैं 7 से पहले आप लोगों के लिए पढ़ रही हूँ। किंतु सबके लाभ पहुँचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। क्या लिखा है यहाँ पर प्रियो 10वीं आयत में? फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, मतलब ये वरदानों में से का एक वरदान है जो हर किसी के पास नहीं है। पहले तो हमें समझना पड़ेगा इस बात को कि ये वरदान है कि सांप और बिच्छुओं को रोकना, ये नहीं कि हर किसी को परमेश्वर ने अधिकार दे दिया है। ये सामर्थ का काम है और ये परमेश्वर ने अपने चुने हुए लोगों के लिए रख छोड़ा है। क्योंकि यहाँ पर क्या बोला है, ये वरदानों में से का एक क्या है? वरदान है। उसी तरीके से विश्वास की बात भी आई, विश्वास भी। अब बहुत से लोगों से पूछते हैं कि आप लोगों में विश्वास करते हैं? हाँ, विश्वास करते हैं, लेकिन वो विश्वास जो पहले भी वचन में आपको बताया गया कि वरदानों में से का एक वरदान है, वो अटूट विश्वास जो जिसके अंदर होता है, वो उसकी बात की जा रही है। अभी मेरा टॉपिक वो नहीं है अभी। और इसमें क्या बोला है यहाँ पर, तुमने क्या देखा? सबसे पहली बात की वरदानों में से का एक वरदान है, और वरदान सबके पास तो नहीं है। और इसी की 28वीं आयत से मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। और परमेश्वर ने कलीसिया से अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं, प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यद्वक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले, और उपकार करने वाले, और प्रबंध करने वाले, और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। ये किसने नियुक्त किए हैं? क्या आपने और मैंने? यहाँ पर क्या किए, क्या बोला कि परमेश्वर ने कलीसिया से अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। मतलब कि जो यहाँ पर बात की गई, सामर्थ्य के काम करने वाले व्यक्तियों को परमेश्वर ने अलग से नियुक्त किया है। हर एक जन सांप और बिच्छुओं को रोकने का अधिकार नहीं रखता है। आज इसी गलत भ्रांति से क्या हो रहा है, लोग बहुत भटकते चले जा रहे हैं, बहुत से गलत चीज़ें उनके जीवन में काम करना शुरू कर देती। क्योंकि ये घटना मेरे साथ भी घटी, इसीलिए मैं आप लोगों से इस बात को शेयर कर रही हूँ। क्योंकि अभी बीते दिनों में मैंने किसी एक व्यक्ति का, प्रभु के दास का मैंने प्रचार सुना, तो वो भी इसी बात को बोल रहे थे कि परमेश्वर ने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रोकने का अधिकार दिया, परमेश्वर ने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रोकने का अधिकार दिया। उसने सबको पर सांप और बिच्छुओं को रोकने का अधिकार नहीं दिया है। आगे हम देखते हैं कि किन लोगों को परमेश्वर ने सामर्थ के काम कि यीशु मसीह ने क्या किया जब अपनी सेवकाई में थे,
तो उन्होंने भी अपने चेलों को नियुक्त किया और उनको जो थे वो अधिकार दिए थे। देखते हैं मत्ती 10:1 में, क्योंकि हमें ये बातें पता होनी चाहिए, क्योंकि गलत कहते ना अधूरा ज्ञान खतरनाक हो जाता है। हम वचन की एक आयत को पढ़ते हैं लेकिन ऊपर की आयतों को नहीं पढ़ते, इसलिए हम उस बातों में क्लियर नहीं हो पाते हैं। यहाँ पर क्या लिखा, फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। किसने? यीशु ने। यीशु के पास तो भीड़ भी थी, जब वो चलता था भीड़ की भीड़ उसके पास चली आती थी, उसके पास कुछ कमी नहीं थी किसी लोगों के लिए। उसने नहीं बोला, उसने नहीं सबको अधिकार दे दिया, सारी भीड़ को अधिकार नहीं दिया उसने क्या यहाँ पर लिखा वचन में, क्या लिखा कि उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर, अपने चेलों को बुलाकर। भीड़ और चेलों में फर्क है प्रियो। चेले वो है जो यीशु के पीछे पीछे चले, जहाँ यीशु वहाँ चेले। भीड़ वहाँ तक आई थी जहाँ तक उसको ज़रूरत थी। अगर आप भीड़ को भी ये बोल देंगे कि आपको सांप और बिच्छुओं को रोकने का अधिकार दे दिया है, तो वो गलत है। परमेश्वर ने अपने चेलों को सिर्फ सांप और बिच्छुओं को रोकने का अधिकार दिया जिसने उसको चुन लिया है, जिन लोगों को प्रभु ने चुन लिया है। उसके बाद हम देखते हैं क्या लिखा कि अधिकार दिया है कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को क्या करें, दूर करें। यह यीशु बता रहे, यीशु ने नियुक्त किए थे चेले, किसी और ने नहीं, किसी व्यक्ति ने नहीं। यीशु ने चेले नियुक्त किए थे जिनको उन्होंने अथॉरिटी दी थी, सांप और बिच्छुओं को रोकने की सामर्थ्य का अधिकार जिनको यीशु ने दिया था। उसके बाद हम देखते हैं लूका 10:1 के अंदर कि वहाँ वचन क्या कहता है। यहाँ पर क्या कहता है, इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए। पहले 12 चेलों को नियुक्त किया, उनको अथॉरिटी दी, फिर उसके बाद जब मिनिस्ट्री बढ़ने लगी तब उसने 70 और चेले नियुक्त किए थे। तब पर भी उसने भीड़ को नहीं बोल दिया और भीड़ को अथॉरिटी नहीं दी। अथॉरिटी के लिए उसने 70 चेले चुने थे, नियुक्त किए थे, उसने चुनाव किया था जो उसके पीछे पीछे चलने वाले थे। पूरी भीड़ को अथॉरिटी नहीं मिली है, जैसा कि आज कलीसियाओं में सिखाया जाता है कि आपको तो सांप और बिच्छुओं को रोकने का परमेश्वर ने अधिकार दे दिया है, आप ऐसा क्यों करते हैं, आप ऐसा क्यों करते हैं। क्योंकि जो अभी जाता ही नहीं है कलीसिया में, मैं कहूँ कि उद्धार पाने के बाद भी वचन सही से नहीं पढ़ते हैं, तो उनको कैसे परमेश्वर अथॉरिटी दे देगा कि आप सांप और बिच्छुओं को निकाल सकते हैं। नहीं, उसने कुछ लोगों को चुना है जिनको ये अथॉरिटी दी है। उसके बाद क्या लिखा कि उन बातों के बाद प्रभु ने 70 मनुष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और जिस जगह को वह आप जाने पड़ता वहाँ उन्हें 2-2 करके आगे आगे भेजा। हमें ये चीज़ें समझनी है कि हमारे पास कौन सी अथॉरिटी है और कौन सी अथॉरिटी नहीं है। जो भी प्रभु में नए नए आए हैं, मैं इसमें अपनी गवाही बताती हूँ कि जब मैं प्रभु में नई आई थी मैंने भी इस वचन को सुना था और प्रभु के दास के द्वारा ये बताया गया कि आपको सांप और बिच्छुओं को रोकने का अधिकार है, आप दुष्ट आत्माएं निकाल सकते हैं, किसी वस्तु से आपको हानि नहीं होगी। बस ये बात दिमाग में बैठ गई और आओ देखा ना ताओ, अभी वचनों में स्ट्रॉन्ग नहीं, अभी नई नई प्रभु में आई थी और डीमन पोजेस्ड एक लड़की की मैंने प्रार्थना कर दी, उसके तंत्र मंत्र पर मैंने क्या किया, उसको हाथ लगाया, जबकि ना तो विश्वास मेरे अंदर इतना डेवलप था, क्योंकि विश्वास जैसे जैसे हम वचन को पढ़ते हैं वैसे वैसे विश्वास हमारे अंदर इंक्रीज होता है। जब वचन नहीं है तो विश्वास भी नहीं है। तो बस हाँ, विश्वास लेकर गए कि वर्बली विश्वास है, पता है यीशु है, ये हमारे साथ है, लेकिन एक विश्वास का वरदान जिसके बारे में बात की गई है वो नहीं था। तो जब आधा अधूरा विश्वास होता है तो हम डगमगा जाते हैं। प्रार्थना तो कर दी, उसका साइड इफेक्ट भी मैंने देखा था अपने जीवन में। फिर मुझे समझाया गया कि अभी इन बातों के लिए अभी थोड़ा समय है, अभी उस चीज़ में आप लोग अब अभी और आगे बढ़ें, क्योंकि बहुत से लोग इस वचन को सुनते हैं, मेरे जैसे ना जाने कितने लोग हैं जो इन वचन को सुनते होंगे और आप देखते हैं ना ताव देखते हैं दुष्ट आत्माओं की क्या करते हैं, प्रार्थनाएं करना शुरू कर देते हैं। यीशु का नाम लेंगे, ऑब्वियस सी बात है डीमन निकल जाएगा, प्रार्थनाएं आपकी सुन ली जाएंगी, यीशु का नाम ही सामर्थ्य है। लेकिन जो ये क्या कहते हैं ना, ये जो राज्य है, आत्मिक राज्य जो है, ये पलटवार करता है। डीमन जो है फिर वापस में पलटवार करते हैं, वो छोड़ते नहीं है। हमें इस बात को समझना चाहिए, सोच समझ के हमें अपने जीवन की हर एक चाल को चलना है, हमें किस तरीके से बढ़ना है, किस तरीके से हमें क्या करना है।
अगर हमें किसी की प्रार्थनाएं करनी है तो कैसे हमें प्रार्थनाएं करनी, क्या करना है, ये सब बातें हमें पता होनी चाहिए। नहीं तो क्या होता है, हम लोग आगे बढ़ने की बजाय हम लोग पीछे आ जाते हैं। जीवन में हमारे लैप्स आने शुरू हो जाते हैं, हम लोग पीछे की तरफ होना शुरू हो जाता है। हमें समझ में नहीं आता कि आखिर ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। क्योंकि बहुत से लोगों को मैं देखी हूँ जिनके पास ये वरदान नहीं था, ये अथॉरिटी नहीं थी, लेकिन वो इस वचन को सुनकर कि परमेश्वर ने सांप और बिच्छू को रोकने का अधिकार दिया, उस देश की भी प्रार्थना कर दी, उनकी भी प्रार्थना कर दी, ये भी कर दिया, वो भी कर दिया, वो प्रार्थना तो सुन ली, वो तो यीशु का नाम लेकर वो चंगाइयाँ हो गई, लेकिन बाद में उनके जीवन में उनके घर का बेड़ा गर्क होते हुए भी मैंने देखा है। तो प्रिय, वचन को सही रीति से पढ़ें और सही रीति से हमें उसको समझना चाहिए। सिर्फ एक ही आयत को लेकर हमें नहीं देखना चाहिए, उसके ऊपर की आयतों को, उसके आगे की आयतों को भी हमें देखना चाहिए कि किस विषय में किस तरीके से यहाँ पर बात की जा रही है। आगे निकालेंगे लूका 10:18 का। अब उसी वचन पर आते हैं। देखो, सांप और बिच्छू को रोकने का अधिकार वाली बात। उसके अब 17वें आयत से मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा हूँ। देखो, मैंने तुम्हें, यहाँ पर यीशु क्या कह रहा है कि किन से बात हो रही है? ये उन 70 चेलों से बात हो रही है, जो 70 चेले यीशु से कह रहे हैं कि देख, हमने प्रार्थनाएं करी तो दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। तो यीशु ने कहता है कि मैंने तुम्हें, भीड़ को नहीं बोल रहा, वो 70 चेलों से बात कर रहा है कि मैंने तुम्हें, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया, शत्रुओं की सारी सामर्थ पर तुम्हें अधिकार दिया, और किसी वस्तु से तुम्हें कोई भी हानि नहीं होगी। हमें वचन को सारा अच्छे से पढ़ के तब उसको समझकर हमें चलना पड़ेगा। नहीं तो वचन में लिखा है ना कि अंत समय में भरमाने वाले बहुत आएंगे, और वैसे निकल भी रहे, हो भी रहा है कि बहुत से लोग भरमाए जा रहे हैं। ये भरमाहट ही तो है। जब आपके पास सामर्थ नहीं है, आपके पास वो अभिषेक नहीं है, आपके पास वो वरदान नहीं है, जो इस सामर्थ का अधिकार, जो अथॉरिटी आपके पास परमेश्वर ने देनी है, वरदानों का एक वरदान है, वो आपके पास है नहीं, लेकिन आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं मसीह की सोच करके हमारे पास है, तो वो चीज़ें क्या होंगी? वो जीवन में नाश का कारण बन जाती है। फिर वो व्यक्ति कभी भी स्पिरिचुअली ऊपर नहीं बढ़ता, क्योंकि उसके दिमाग में ये बात बैठ गई कि मेरे पास तो अथॉरिटी है, जबकि अथॉरिटी है नहीं, और वो डीमन के साथ पंगे लेना शुरू कर देता है, और वो कहीं ना कहीं उनके बच्चों पर, कहीं उनके परिवार पर, कहीं पर किसी भी जगह पर क्या होता है, वो हाथ डालना शुरू कर देता है। क्योंकि इन चीज़ों को मैं अपने, कहते हैं ना कि अपने सराउंडिंग में देखी हूँ, ऐसे लोगों को मैं जानती हूँ जो इसी तरीके से, इसी वचन को कोट करते हुए कि हमें अधिकार दिया है परमेश्वर ने, मैं किसी से डरती नहीं हूँ, मैं किसी से डरता नहीं हूँ, हमें अधिकार दिया, हमें ये दिया, हमें वो दिया। अरे आप पहले जाने तो सही, आपको अधिकार मिला हुआ है कि नहीं मिला हुआ है? उसने अपने चुने हुए चेलों को उसने अधिकार दिया, सबको अधिकार नहीं दिया। उसने नियुक्त किए थे कुछ लोग, सभी को उसने अधिकार नहीं दे दिया। हमें इस बात को जानना पड़ेगा प्रिय, वचन को अच्छी तरह से समझें, सीखें, क्योंकि वचन में भी लिखा है ना कि आए मेरी प्रजा ज्ञान की कमी के कारण नाश हुए जाती है। क्यों? क्योंकि ज्ञान की कमी ही तो है, वचन को सही तरीके से समझ ही नहीं पा रहे हैं। बस एक का सुनते हैं, उसको ही समझ लेते हैं, बस हाँ बंदे ने ये बात बोल दी और उसको कर दो। अरे आप वचन को उठाए। प्रेरितों के काम में भी लिखा है कि पतरस जब प्रचार करता था तो एक कौन सी जगह के लोग हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वो लोग पतरस के प्रचार के बाद बाइबल में उसको सर्च करते थे, कि टैली करते थे कि क्या जो बात बोली जा रही है वो सही भी बोली जा रही है कि नहीं बोली जा रही है, कहीं हमें ऐसे ही भरमाया तो नहीं जा रहा। हमें भी उन्हीं लोगों की तरह बनना है कि जो कोई प्रचार करता है, हमें उन वचनों को देखना है कि क्या सच में वो वचन सही भी है कि नहीं है, जैसा कहा जा रहा है वैसा है कि नहीं है। यीशु ने कुछ लोगों को चुना था, और कैसे लोगों को चुना था, किन लोगों को चुना था, उसकी क्या क्राइटेरिया था, उसके ऊपर भी हम नज़र डाल देते हैं। यूहन्ना निकालेंगे यूहन्ना 13:18 मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। यह क्या लिखा है? मैं तुम सबके विषय में नहीं कहता, जिन्हें मैंने चुन लिया है उन्हें मैं जानता हूँ।
कहते मैं और किसी के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं और किसी को नहीं जानता, जिन्हें मैंने चुन लिया है उन्हें ही मैं क्या करता हूँ, मैं जानता हूँ। परंतु ये इसलिए कि पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हो कि जो मेरी रोटी खाता है उसी ने मुझ पर क्या करी, लात उठाई। और वो किसको जानता है, जो उसके पीछे पीछे चलते हैं। यूहन्ना 8 निकालेंगे, इसकी मैं आपके आगे पढ़ती हूँ। इसकी 55 यूहन्ना 8 उसके 55वीं आयत में पढ़ रही हूँ। तुमने तो उसे नहीं जाना, परंतु मैं उसे जानता हूँ। यदि मैं कहूँ कि मैं उसे नहीं जानता तो मैं तुम्हारी तरह झूठा ठहरूंगा, परंतु मैं उसे जानता हूँ और उसके वचन पर चलता भी हूँ। एक मिनट वचन मुझे भी मिल नहीं रहा है, वचन एक मिनट। जिसको उसने चुना है वो कौन है, जो उसके पीछे पीछे चलने वाले। उसने अपने चेलों को चुना था, उसके बाद 70 लोगों को चुना जो उसके पीछे पीछे चले थे। उसने हर एक को नहीं चुना था, उसका क्राइटेरिया था। इसका लूका 8:31 आयत में मैं पढ़ती हूँ आप लोगों के लिए। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे। क्या बोला, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो ही मेरे चेले ठहरोगे। सचमुच, क्या बोला, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। अगर तुम मेरे वचन में बने रहोगे, बहुत से लोग वचन में तो बने रहने की तो बात दूर है, वो लोग जो वचन को सही से पढ़ते भी नहीं हैं, वचन को जानते भी नहीं हैं, वो लोग आज उस वचन को कोट करते हुए लूका जो 10:19 का जो वचन है उसको कोट करते हुए प्रार्थनाएं कर रहे हैं, जीवन के साथ पंगे ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पर यीशु ने बोला कि यीशु ने चेलों को अधिकार दिया, और चेलों का क्राइटेरिया क्या बताया यहाँ पर, कि तुम वचन में क्या करोगे, बने रहोगे तो सचमुच तुम मेरे चेले ठहरोगे। प्रियो, अगर हमें अथॉरिटी चाहिए, हमें परमेश्वर से गिफ्ट्स चाहिए, तो हमें परमेश्वर के पास जाना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा हमें वचनों को समझना होगा, पढ़ना होगा, उसकी गहराइयों को, उसके प्रकाशन को पवित्र आत्मा के पास कहते ना बैठ कर उससे हमें सीखना होगा। क्योंकि यहाँ क्या लिखा, यदि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अगर हम सत्य को जानेंगे, परमेश्वर के आत्मा से हम गाइडलाइन लेंगे, क्योंकि वो सत्य का आत्मा, सत्य की बातें हमें बताता है। हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर के नज़दीकी में बने रहना है, परमेश्वर के वचनों पर बने रहना है। जैसा वो कहता है हमें वैसा करना है। कि उससे बोला ये काम नहीं करना तो नहीं करना, तुमने यहाँ नहीं जाना तो नहीं जाना। अंधकार का जो जिसे कोई मेल तो कोई मेल नहीं, आप उसमें कोई एक्सक्यूज़ नहीं डाल सकते कि नहीं जी हम नहीं जाएंगे तो ये कैसे होगा, वो हमारे रिश्ते में नहीं आएंगे, हम वो नहीं जाएंगे, हम ये नहीं जाएंगे। वो इस बात को नहीं मानते। वचन कहता है कि अंधकार का ज्योति से कोई मेल नहीं तो नहीं। अगर आप इस क्राइटेरिया को पूरा करते हैं, आप वचनों में बने, वो अलग बात है कि वचनों पर चलते हुए गिर जाते हैं, गिरावट आ जाती है, हम लोग कई बार डगमग आ जाते हैं। लेकिन परमेश्वर हमारी इंटेंशन को देखते हैं कि हम चलना चाह रहे हैं, वो अलग बात है चलते चलते गिर रहे तो वो थाम लेता है। लेकिन आपकी इंटेंशन भी नहीं है वचन के ऊपर चलने की, आप तो कहते हैं बस ठीक है बोला है, होता थोड़ी ना है, ऐसा कोई संभव है, ऐसा ये ऐसा वो। और वही लोग अगर प्रार्थनाएं करेंगे उस वचन को कोट करते हुए तो गड़बड़ है, तो वो ठीक नहीं है ना। तो हमें वचनों को अच्छे से सीखना है और गड़बड़ी में नहीं जाना। अंत का भी अंत आ चुका है। अगर इस तरीके से हम करते रहेंगे, वचन को सही से नहीं समझेंगे और वो एक वचनों की कोटिंग ले करके उसको गलत करके उसको इस्तेमाल करेंगे, तो वो फिर खतरनाक साबित हो जाएगा। आप लोगों को जिस कहते हैं कि जिस राह पर चलना है वहाँ से डाइवर्ट हो जाएंगे, है ना। तो उसने सामर्थ का अधिकार सबको नहीं दिया। सबसे पहली बात, उससे नियुक्त किए हैं कुछ लोग, उन्हीं को सामर्थ का अधिकार दिया। अगर आपको लगता है कि किसी के अंदर कोई डिमोनिक एक्टिविटी आपको नज़र आ रही है और आपको खुद को पता है कि आप वचन इस तरीके से पढ़ते नहीं हैं, आपके पास समय नहीं रहता, आप जॉब पर जाते हैं और बहुत से काम करते हैं जिसकी वजह से
आप समय नहीं दे पाते, तो आपको आग में हाथ डालने की ज़रूरत नहीं है। प्राचीन बैठे हैं, अपने पास्टर के पास उनको लेकर जाएं, उनके साथ शेयर करें कि इस बंदे को मैं जानती हूँ, इस बंदी को जानती हूँ, ये चीज़ प्रॉब्लम मैं उसमें देख रही हूँ, तो प्लीज़ आप उसके लिए प्रार्थना करें। खुद आप एकदम से हावी ना हो जाए, क्योंकि यीशु ने भी जब 40 दिन का जब उसकी परीक्षाएं चल रही थी, तो 40 दिन के बाद जब शैतान उसकी परीक्षा करने के लिए आया, जब बोला कि बोल पत्थर को की रोटी बन जाए, तो क्या यीशु नहीं कर सकता था उस पत्थर को रोटी? वो कर सकता था, लेकिन उसका समय नहीं आया था उस चीज़ का जो वो बोल रहा था। शैतान ने बोला कि तुझे मंदिर के कंगूर से गिरा था, लिखा है कि स्वर्ग तुझे हाथ हाथ उठा लेंगे। उसने कहीं पर भी उसने बोला कि अपने पिता परमेश्वर की परीक्षा में हर एक काम का उचित समय है, उचित तरीका है। यीशु के पास सारी सामर्थ्य थी, लेकिन उसने उस समय इस्तेमाल नहीं किया जब शैतान ने उसको भड़काया। जब समय आया तब उसने उसको उस तरीके से बात दिया। जब उसके पास बातें आई, जब शैतान ने बोला ऐसे कर दे वैसे कर दे, तो उसने बोला लिखा है, लिखा है। कब बोला कि लिखा है? क्योंकि उसको पता था कि लिखा है। आपको कब पता चलेगा लिखा है? जब आप पढ़ेंगे वचन को। वचन को पढ़ ही नहीं रहे, तो आप शैतान की उन एक्टिविटीज़ को कैसे बोलेंगे कि ये लिखा है, वो लिखा है? सिर्फ ऐसे ही कह देने कि यीशु मसीह के नाम में तुम निकल जा, तो वो चीज़ें नहीं है ना? तो प्लीज़ वचनों को अच्छे से पढ़ें, समझें और फिर उन वचनों को कोट करें जहाँ कोट करना है, जहाँ सही तरीका है। उचित समय पर उचित तरीके से जब हम काम करेंगे तो ही उचित रिजल्ट भी आएगा, और फिर रिलैक्स होते नहीं अपने आप को ऊंचाई पर जाते हुए देखेंगे। तो समय गिरने का नहीं है, समय उठाव में आने का है ना? तो प्रभु इस वचन के द्वारा आपको बहुत ऐसे आशीष दे, ब्लेस करें, सब कुछ होने से।